बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास। दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच बलूचिस्तान में 39 जगह पर अटैक हो गए। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस थाने और हवाई अड्डों पर बताया जा रहा है कि कब्जा किया गया। बलूचिस्तान में अलग अलग जगहों पर अटैक हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर ही किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। हालांकि बलूचियों का फ्रस्ट्रेशन, बलूचियों का गुस्सा हमें देखने को मिला था। यूएन पहुंचे थे और मांग की थी कि अलग देश चाहिए, और इसी बीच बलूचिस्तान के अलग अलग जगहों पर अटैक हुए हैं। तो एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं, बलूचिस्तान से जुड़ी हुई। लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से, ये खबर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये तो हम बार बार ही कह रहे हैं, बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं। मंदिर के बाद अब गुरुद्वारे पर हमला हुआ है। पुंछ में गुरुद्वारे पर पाकिस्तान का हमला। पुंछ में देखिए, नॉर्मली हमला नहीं होता है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन अब बौखलाहट में पाकिस्तान इस इलाके को भी निशाना बना रहा है। पहले मंदिर को निशाना बनाया और अब गुरुद्वारों पर भी हमला किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अगर धार्मिक स्थलों पर भी पाकिस्तान की बौखलाहट इस तरह से निकल रही है। और आशीष जी अगर ये बात कह रहे हैं कि अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये सोचने वाली बात है। शैलेंद्र जी बिल्कुल। सतीश मिश्रा जी से भी एक कमेंट लेंगे। सतीश जी, पैटर्न यहाँ पर एकदम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ एक ऐसी जगह जहां पर अमूमन तौर पर पाकिस्तान वार नहीं करता था, लेकिन अब पुंछ में मंदिरों के अलावा गुरुद्वारों पर भी हमला कर। और यही वो पाकिस्तान है जो ये कहता था कि हम तो सिखों पर और मुसलमानों पर नहीं हमला करते। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। और आप इस पूरे 3 दिन के सिनारियों में भी आपने देखा, उन्होंने जितनी भी फोटोग्राफ्स या वीडियोस दिखाई वो सब फ्रॉड थी और एडिटेड थी। इवन उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जब उनसे इंटरव्यू लिया गया इंटरनेशनल मीडिया में, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पास ऑन की थी, ये तो मुझे सोशल मीडिया से मिली थी। उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री है, हिना कुरैशी, उन्होंने भी अपने डिफेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, क्यों बोल रहे हो। यहाँ तक उन्होंने उनकी लैंग्वेज के ऊपर भी सवाल उठा दिया था कि अगर आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है तो आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों बोल रहे हैं गलत सलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और सेंटेंसेस बोल के। आप पाकिस्तान की जो स्थिति है और पाकिस्तान की इमेज को और भी ज़्यादा आप खराब करने में तुले हुए हैं। तो ये तो पाकिस्तान के साथ चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, और वो मेरे ख्याल से अब डिसाइड होगा। लेकिन जो अभी इनकी हरकतें बढ़ते जा रही है, हमारे सिविलियंस के ऊपर जो अटैक चालू किए हैं, वो लॉन्ग रन में अगर इसको नहीं रोका गया अभी ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर में, तो भारत की जनता में भी एक असंतोष डेफिनेटली आएगा कि हमारी सेना, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे बॉर्डर एरियाज में जो सिविलियंस रहते हैं उनके लिए। क्योंकि हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है, और एक बार ये पैटर्न और सिस्टम चालू हो गया तो ये फिर कंटिन्यू करेगा फॉरएवर। ये बात बिल्कुल सही है सतीश मिश्रा जी, क्योंकि आज ही हम चला रहे हैं खबर के 5 नागरिकों की जान चली गई, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले भी कम से कम 10 से ज्यादा नागरिकों की जान पाकिस्तान के हमले में गई है। तो इंतजार आखिर किस बात का किया जा रहा है। ब्रह्मदीप अलूने जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बलूचिस्तान में आज 39 जगह अटैक हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ही ली है। इसके पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान के सैनिकों को लगातार 2 दिन से बलूच आर्मी निशाना बना रही है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए किस बात का इंतजार भारत कर रहा है? यार देखिए, जब युद्ध होता है तो बहुत सारी चीजें होती है। सर, आपके पास लौटूंगी, आप जवाब दीजिएगा।